जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। 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 ये तो रूप धरा तुम सरगुण। 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 जीव बार कराओ। जीवाओ वार कराओ। ओ जीव बार कराओ। जीव वार कराओ। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। रूप तुम्हारा अगम अपारा। सोई अब दरस कराओ। सोई अब दरस कराओ। सोई अब दरस कराओ। सोई अब दरस कराओ। देखूं रूप मगन होए बैठूं। 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 अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। अभय दान दिलवाओ। ये भी रूप प्यारा मोको। ये भी
काज नहीं होई बिन इस रूप काज नहीं होई इस रूप काज नहीं होई क्यों करवाही लखाओ क्यों करवाई रखाओ क्यों करवाही लखाओ क्यों करवाई रखाओ ताते महिमा भारी इसकी ताते महिमा मारी सकी ताते महिमा भारी इसकी ताते महिमा मारी सकी पर वो भी लखवाओ पर वह भी लखवाओ पर वह भी लखवाओ पर वह भी लखवाओ वो तो रूप सदा तुम धारो 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 याते जीव जगाओ याते जीव जगाओ याते जीव जगाओ याते जीव जगाओ ये भी वेद सुना मैं तुमसे यह भी भेद सुना मैं तुमसे ये भी वेद सुना मैं तुमसे वेद सुना मैं तुमसे सूरत शब्द मार्ग नित गाओ सूरत शब्द मार्ग नित गायो सूरत शब्द मार्ग नित गाओ सूरत शब्द मार्ग नित गाओ शब्द रूप जो रूप तुम्हारा 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 हुआ में भी अब सूरत पठाओ में भी अब सूरत पठाओ हुआ में भी अब सूरत पठाओ में भी अब सूरत पठाओ डरता रहूं मौत और दुख से 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 निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ दीन दयाल
दयाल जीव हितकारी दीन दयाल जीव हितकारी दीन दयाल जीव हितकारी दीन दयाल जीव हितकारी जय गुरुदेव काज बनाओ जय गुरुदेव काज बनाओ स्वामी जय गुरुदेव काज बनाओ स्वामी जय गुरुदेव काज बनाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सदा जय गुरुदेव। ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सदा जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये असीम दया और कृपा सदगुरु स्वामी की, अपने गुरु की, मालिक की बरस रही कि हमको और आपको किसी न किसी तरह से उस प्रभु परमात्मा का सच्चा सत्संग सुनने को मिलता है। उस मालिक की जब तक असीम दया ना हो तब तक सत्संग सुनने को मिला नहीं करता। जब उस प्रभु परमात्मा की विशेष दया होगी, विशेष मौज होगी, तभी सत्संग सुनने को मिलता है। नहीं तो इस संसार में इतने दुख में, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में लोग प्रभु परमात्मा के काम से बहुत दूर हैं। तो गुरु के चरणों में जो बैठ जाते हैं, सदगुरु के चरणों में जो लग जाते हैं, धीरे धीरे करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुरु महाराज परम पूज्य स्वामी जी महाराज वैसे ही उसके लिए रास्ता बनाते जाते हैं और वो जीव आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन हमेशा अपने अंतर आत्मा में आशा की किरण के लिए आशा रख करके सतगुरु के बताए हुए एक एक वचनों को अपनी अंतरात्मा में उतारना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जब तक हमें आस और विश्वास नहीं होगा, उस प्रभु परमात्मा में लगन नहीं होगी, तब तक हम अपने घर की तरफ, जो मेरा असली सच्चा देश है, उधर कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। जब मेरे अंदर वो भाव जग जाएगा कि ये संसार मेरा नहीं है और ये देश भी मेरा नहीं है, जो संसार रूपी है, जो तीन लोगों हैं जहाँ पर हम निवास कर रहे, ये तो अपना सच्चा देश नहीं है और यहाँ से बहुत ऊपर अनाम देश सतलोक धाम अपना सच्चा देश, सच्चा घर है, जो जीवात्माओं का सच्चा घर है, जहाँ से जीवात्मा आई है और जहाँ इसको जाना है। जब ये लगन लग जाएगी इसके अंदर, तो धीरे धीरे ये फंसना बंद कर देगी। इधर उधर जो ये इसकी वासनाओं के द्वारा अलग अलग तरह से जकड़ ली गई है, अलग अलग बंधनों में बंध गई है, उन सभी से ये निवृत्त हो जाएगी और धीरे से यहाँ से मोह ममता के जो बंधन है, जो कि सबसे जीने और प्रगाढ़ हैं, बहुत ही एक तरह से कठिन है उनको तोड़ पाना। तो संत सदगुरु कहते हैं कि सदगुरु का सच्चा बल लेकर के
स्वामी का सच्चा बल लेकर के धीरे धीरे इन मोह के बंधनों को तोड़ देना चाहिए। तभी ये सूरत, ये जीवात्मा अपने मालिक के घर, अपने प्रभु के घर जा सकती है। जब तक इसमें जकड़ी रहेगी और उसी में पड़ी रहेगी, तब तक ये ऊपर जाने वाली नहीं है। क्योंकि अनेक तरह के विघ्न, बाधा, मोह बंधनों के आपको घेर लेके आकर के, और जब वो घेर लेंगे तो आपको साधना में सही से बैठने नहीं देंगे। क्योंकि कुछ न कुछ तो आपके अंतरात्मा में चलता रहेगा। कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, कभी उसके लिए, कभी इसके लिए परेशान रहोगे सदा। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि धीरे धीरे करके इन मोह के बंधनों को थोड़ा थोड़ा करके ढीला कर दो। क्योंकि ये सूरत, ये जीवात्मा अंत समय में तो अकेले जाएगी। यहाँ कितना भी आप बंधन बांध लो, लेकिन अंत समय अकेले ही जाना होगा। गुरु महाराज 1997-96 में सत्संग सुनाते हुए बोले कि देखो, अभी जो सामने बैठे हुए हैं, इसमें से मुश्किल से महीने 2 महीने के अंदर और अगले साल जो है तक बहुत से लोग जो सामने बैठे हैं इसमें से चले जाएंगे। मतलब कि उनका शरीर छूट जाएगा, श्वासों की पूंजी खत्म हो जाएगी, तो उनको जाना पड़ेगा। और तब गुरु महाराज ने समझाया कि देखो, अपना पक्का सेवक मुझे बना लो, और जब जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं तुमको अंदर में मिलूंगा, तुम्हारी संभाल मैं करूंगा। और जब आपका पर्चा वहां से कटता है धर्मराज या धर्मराय के दरबार से, और जैसे पर्चा फटता है वैसे ही वो यमदूत दौड़ पड़ते हैं तुम्हारी तरफ, और तुम्हारा नाम लेकर के कहते हैं कि जल्दी से ये मकान खाली करो। और उसके सुनते ही आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी। और वो बहुत ही कुरूप होते हैं, उनका जब आप रूप देख लोगे तो एकदम से बेहोश हो जाओगे। आपकी सारी होशो हवास सारी गायब हो जाएगी। आपकी न बुद्धि काम करेगी, न चित्त काम करेगा, न ही आपका शरीर काम करेगा। एकदम आप अचेत हो जाओगे, और फिर वहां पर वो मार मार करके आपको निकालेंगे। लेकिन जब आप सदगुरु को याद करोगे, अपने गुरु महाराज को, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को याद करोगे, जय गुरुदेव अंदर अंदर श्वास पर बोलते रहोगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरु महाराज मेरी रक्षा करो, जय गुरुदेव मेरी रक्षा करो गुरु महाराज, या जय गुरुदेव ही बोलते रहोगे, और गुरु महाराज के स्वरूप को याद करते रहोगे, तत्क्षण गुरु महाराज वहाँ उपस्थित हो जाएंगे और आपकी सूरत की, जीवात्मा की संभाल कर देंगे। नहीं तो बहुत ही पिटाई होती है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन होता तो है। अब आप को कोई संत महात्मा समझाए, बताए, तो आप उन बातों को मान लो तो अच्छा है, नहीं तो बड़ा ही दुख होगा। और इसीलिए कहते हैं, आस पास जो खड़े सभी बजावे गाल, मंजमाल से ले चला ऐसा काल कराल। आसपास कितने भी विज्ञानी लोग खड़े हों, चाहे पहलवान खड़े हों, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, केवल गाल बजाते रहते हैं कि इनका समय हो गया है यहाँ से जाने का, और अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब ने भी इनका जो है कह दिया है कि घर वालों से कि ले जाओ और इनकी सेवा कर लो। तो आपको सोचना चाहिए कि उन विकट परिस्थितियों में आपकी कौन सहायता करेगा। इसीलिए सदगुरु के चरणों में बैठ करके सदा गुरु महाराज का ध्यान करना चाहिए और अपने निज घर चलना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने समझाया, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। सदगुरु दयाल हमें
बताते रहे कि देखो अपने घर चलना है निज धाम, और अपने धाम निकल चलो और जीते जी चले चलो। मरने का काम ही खत्म कर दो कि जब मरेंगे तब जाएंगे। जब अब आपकी सूरत जीवात्मा जीते जिस मनुष्य शरीर को छोड़ करके अपने धाम धवल को आने और जाने लगेगी, तो जब समय आपका हो जाएगा इस संसार से जाने का, तब भी बड़े प्रेम से आप चले जाओगे और फिर उस मालिक के संग में आप जाओगे, प्रभु परमात्मा के संग में जाओगे और अधर में चले जाओगे जहाँ आनंद का सागर है। नहीं तो दुख तकलीफ उठाते रहोगे। और देखो ये इस समय का जो पावन पुनीत समय चल रहा, बड़ा ही पावन और पुनीत है। ये नवरात्रि का समय चल रहा, इसमें देखो अपने सनातन धर्म में बताया गया कि आप लग करके साधना करो, सात्विक भोजन करो, सात्विकता से रहो। और ये जो हर 6 महीने पर आता है, तो ये जो नवरात्रि का समय होता है, इसमें जो सूक्ष्म तत्व होते हैं शरीर के, ये बहुत ही तेजी के साथ में परिवर्तन हर 2 घंटे में इसमें होता है। और इन सूक्ष्म तत्वों के परिवर्तन से आपके अंदर के जो गुण हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो इसीलिए ये तो बहुत पहले की साधना थी, लेकिन अब संतों ने शब्द योग साधना का जो है संचार कर दिया और शब्द यह सहज योग साधना करके सूरत जीवात्मा यहाँ से निकल जाएगी। तो पहले तो जो नवरात्रि में लोग रखते थे व्रत, वो कम से कम 3 दिन का लगातार रखते थे। 3 दिन तक रखते तो उनका एक जो है गुण समाप्त हो जाता था और उसमें बहुत ही सात्विकता, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव के साथ और किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं रखते थे। और तब जाकर के उनका 3 दिन रखने के बाद व्रत, तब उनका जो तमोगुण होता था वो समाप्त हो जाता था। फिर व्रत को तोड़ करके गुरु माँ ने समझाया कि फिर से कुछ खा पी करके और 3 दिन तक लगातार व्रत बड़े ही नियम संयम के साथ में रहते थे, सात्विकता के साथ में, तब उनका जो है हो जाता। इसी के साथ में फिर वो 3 दिन लगातार व्रत धारण कर सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कोई इक्का दुक्का करता है, क्योंकि उसमें एक भी मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह से, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से, ना हाथ से, ना पैर से आप जरा भी गलत नहीं कर सकते। अगर किसी को आपने मन से ही सोच लिया, गाली दे दी, किसी को मारने काटने की बात कर दी, तो जो आपने 3 दिन तक व्रत रखा था वो खंडित हो जाता है। ऐसा संत सतगुरु बताते हैं। तो ये तो बहुत ही कठिन और पिछले जो युगों की साधना थी, लेकिन इससे पहले काम हो जाता था। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में संतों ने कहा कि नाम योग साधना करना है। इसीलिए संतों महात्माओं ने और आपकी रामायण में खोल करके लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और किसी चीज का आधार नहीं है, जिसके द्वारा ये सूरत, ये जीवात्मा जग करके अपने प्रभु परमात्मा के घर पहुंच जाए। इसीलिए बड़े ही प्रेम के संग में आपको सूरत शब्द नाम या नाम योग साधना को करना चाहिए कि जीते जी आपकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई खुल जाए। और जिन भी महात्माओं ने, जिन ही प्रेमियों ने पाया, उन्होंने जीते जी पाया। और उन्होंने यहाँ पर जो पुस्तकें लिखी, चाहे रामायण के रूप में, चाहे गीता के रूप में, चाहे घट रामायण के रूप में, चाहे कोई अन्य ग्रंथ के रूप में, जो ऊपर ईश्वरीय प्राप्ति के लिए हैं, वो सारे के सारे प्राप्त करने के बाद लिखे गए हैं। उन्होंने अपना निज अनुभव लिखा है कि इस तरह से मैंने उस प्रभु परमात्मा की दया पाई और वो आपके
आपके लिए प्रमाण छोड़ गए कि आप भी उसको देख करके कुछ तो आपके दिलो दिमाग पर उसका असर होगा कि आप भी संतों महात्माओं के चरणों में बैठोगे और प्रभु परमात्मा की तरफ चल पड़ोगे। तो देखो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि मन की चाल इतनी कितनी गहन होती है, किस तरह से ये मन लोगों को भटका रहा है, इस दुनिया में पचा रहा है और कैसे जीव भटक रहे हैं मन के कारण। आज गुरु महाराज कुछ को बताने जा रहे हैं कि लोग किस तरह से मन के कहने में इधर उधर भटकते रहते हैं। कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कान नहीं माने गुरु के वचन की। अब इसे कौन दोस्त बनाएगा, कौन इसे सही रास्ता देगा? केवल गुरु इस मन को आत्मा का दोस्त बना देते हैं, तब ये अपने घर में जाएगा। मन आगे आगे होगा, आत्मा पीछे पीछे। मन त्रिकुटी धाम में अपने घर में पहुंचकर संतुष्ट हो जाएगा। आत्मा और ऊपर गुरु के संग चलकर अपने निज घर में पहुंच जाएगी। अभी तो धर्म की आस्था बढ़ाने वाली बात कहूं तो नहीं मानते हैं लोग। प्रेम गया और बात छिपानी, बैर ईर्षा की खुली खानी। जब मन ने दुश्मनी कर ली तो प्रेम चला गया। अब गुरु के प्रति भक्ति लुप्त हो गई, स्वार्थ प्रधान हो गया। अब आप में ईर्षा और बैर की खान खुल गई। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है, लंपट काम लोभ और क्रोधी, बैर अकारण सब काहू सो, हित कर अनहित ताहू सो। जो महात्माओं ने प्रेम का पाठ सिखाया था वो सब तो चला गया, बस लड़ाई झगड़ा ही रह गया और इसी में लोग पच रहे हैं। तो सभी के सभी लंपट हो गए। लंपट का मतलब अपने मन के अनुसार काम करने वाले, और ऐसे हो गए क्रोधी, मतलब कि थोड़ी सी बात के कारण एकदम क्रोध धारण कर लेते, एकदम आग बबूला हो जाते हैं और लोभी हो गए। और इतना लोभ लालच कि सारी दुनिया मेरी हो जाए, अभी तो 1 करोड़ है 2 करोड़ हो जाए, अभी लाख है तो खराब हो जाए। लेकिन ये नहीं जानते हैं, मत सताओ गरीब को, वो रो देगा जब सुनेगा उसका मालिक तुम्हें जड़ से खो देगा। तुम ये नहीं जानते हो कि किसी गरीब को तुम अगर सताओगे, किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को सताओगे तो तुम्हें सख्त से सख्त वो मालिक सजा देगा। अगर उसने एक बूंद एक कतरा जो है अपने आंसू को बहा दिया तो मालिक बर्दाश्त नहीं करता है। तुम्हारे ऊपर करोड़ों करोड़ लाखों के लाख लगा दोगे, लेकिन आपका ये शरीर खड़ा होने वाला नहीं है। इसलिए कभी भी किसी सच्चे प्रेमी को, प्रभु प्रेमी को, ईश्वर प्रेमी को नहीं सताया जाता। ना ही गरीब को सताओ, क्योंकि गरीब को सता करके जो धन आप इकट्ठा करोगे तो वो 1000 गुना लेकर के आपके पास से निकल जाएगा। आप लाख चिल्लाते रहोगे, आपकी समझ में नहीं आएगा कि क्या हो गया। बरकत आपकी खत्म हो जाएगी। कभी लड़का बीमार, कभी लड़की बीमार, कभी स्वयं बीमार, कभी किसी तरह की परेशानी, कभी किसी तरह की परेशानी, तो वो मालिक आपको बख्शेगा नहीं। इसीलिए बड़े प्रेम और मोहब्बत से इस संसार में आपको रहना चाहिए और अकारण किसी से जो है बैर नहीं पालना चाहिए। बिना मतलब का कोई कारण नहीं और आप किसी से लड़ जाते हो, किसी से झगड़ जाते हो, किसी से बैर पाल लेते हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और हित और अनहित के लिए आप
वो ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे हित बने चाहे अनहित ही हो, किसी तरह से आपको ऐसी चीज नहीं करना चाहिए कि हमको अपने हित सिद्ध के लिए आप किसी का अनहित करने लगो। ये कदापि नहीं करो, नहीं तो वो मालिक जो प्रभु परमात्मा ऊपर बैठा है सख्त से सख्त सजा देगा आपको। माया लाई छल बल अपना, काल दिया कलमल का ढकना। सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज समझा रहे, काल दिया कलमल का ढकना। काल भगवान ने नीचे की रचना की कर दिया तो आद्या महाशक्ति को हुक्म दिया कि इन्हें इधर ना आने देना। तब वो आद्या महाशक्ति अपने छल बल को दिखाती हैं। जीव बिचारे को कभी लड़का बनकर, कभी लड़की बनकर, कभी पत्नी के रूप में तो कभी पति के रूप में, कभी नाते रिश्तेदार के रूप में, कभी सोना कभी चांदी के रूप में इस प्रकार फंसा देती है कि निकलना मुश्किल है। तब हमें खींचते चिल्लाते हैं सब इसी में, हाय लड़का हाय लड़की। इस प्रकार इस काल माया के कारण जड़ चेतन की गांठ पड़ गई है, सब इसी में चिल्ला रहे हैं। अब बिना महात्मा के इस माया के छल बल से निकलना मुश्किल है। जो ढक्कन माया ने लगा दिया है वो जब तक महात्मा न हटा दें तब तक हट नहीं सकता, और तब तक आंख आपकी खुलेगी नहीं, दिव्य नेत्र आपकी खुलेगी नहीं। ज्ञान बुद्धि बल सत्संग भाई, छिमा मौज गुरु गई राई। देखो अचरज का ना जाई, कल जुग का प्रभाव दिखाई। ज्ञान और बुद्धि बल सब सत्संगी भाई बहनों का चला गया। संसारी से भी कभी कभी जो सत्संगी होते हैं उनकी बुद्धि हर जाती है, ज्ञान नहीं रह गया। ज्ञान रूपी जो अंतरात्मा थी वो ज्ञान को वो खो देते हैं, शत बुद्धि को खो देते हैं, और जो क्षमा का भाव था वो भी फट जाता है, गायब हो जाता है, वो भी चला जाता है। और देखो फिर क्या कहते हैं, देखो अजरज का न जाई। ये कलयुग का प्रभाव ऐसा हो गया है कि अब ऐसा अचरज आश्चर्य होने लगा कि किसी की बुद्धि और ज्ञान काम नहीं करता, सब कुछ एकदम से उल्टा का पुल्टा हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया। अब ज्ञान तथा बुद्धि खत्म। जब सत्संग में आओ तो ज्ञान और बुद्धि सही तौर पे काम करने लगे। ये सब कलयुग का प्रभाव है। ये प्रभाव कैसे खत्म हो, जब गुरु के आदेशों पर चल पड़ेंगे तब वो कलयुग का प्रभाव, झूठ, चोरी, धोखा, दूसरों को सताना, ईर्ष्या करना आदि दुर्गुण खत्म हो गए। हे गुरु हैं गुरु बहन और गुरु भाई, दिन में निस दिन होत लड़ाई। ये है कलयुग का प्रभाव। ये ऐसा लड़ते हैं कि निस दिन लड़ाई झगड़ा, संसारियों से भी खराब। सोचो तुम तो सत्संग में हो, तुम्हें ज्यादा विचार से रहना चाहिए, मगर संसारी में उतना झगड़ा नहीं जितना इनमें होने लगता है। तो देखो प्रेमी भाई बहन, संत महात्मा कैसे एक एक चीज बताते हैं, समझाते हैं कि बड़े ही प्रेम और मोहब्बत के साथ सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों को रहना चाहिए। कभी भी किसी की निंदा आलोचना नहीं करना चाहिए, कभी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में नहीं रहना चाहिए, और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को तो बहुत ही सच्चाई ईमानदारी के साथ और प्रेम और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, संसार वालों से भी अधिक अच्छे से। काल दाव अपनायो
सत्संग में आए कीनो मेला। काल यहाँ अपना दांव लगाता है, जब देखता है कि सत्संगियों में कैसे बैठूं, तो फिर इस प्रकार सेवा में घुलता है। सत्संगी तब सोचते हैं गुरु महाराज इनसे क्यों बोलते हैं, इनका खाना क्यों नहीं खाते, इनका क्यों खा लिया, इनकी और क्यों मुड़ गए। यार इस प्रकार काल ने दांव लगाया, वो भी तुम्हारे कर्मों के अनुसार, इसीलिए सब आपस में लड़ गए। सेवा में घुसपैठ कराई और तरह कोई घात न पाई। अब दरवाजे तो सत्संग में आने के बाद बंद हो गए, मतलब जब कोई सत्संग में आ जाता है तो अन्य दरवाजे बंद हो गए। बस सेवा में ही अब दांव लगाता है। काल ने आदमी भेजा, महात्मा जी ने भी उसे नामदान दे दिया। अब वो भी सत्संगी बन गया। सेवा में पहुंचा तो तान के वचन कहने लगा। वो भजन नहीं करता, साधन नहीं करता, नम्रता उसमें नहीं, विवेक विचार उसमें नहीं है। जब देखो तब तान के वचन बोलता है, कड़वा क्रोध लोभ में भी रत है। तो जो उसके कड़वे और तान के वचन सुनते हैं, उनके भी मन बिगड़े। इस प्रकार तनाव के कारण बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इसके लिए बड़ी सावधानी करनी होती है। सत्संगी को बहुत गंभीर तथा बर्दाश्त वाला होना चाहिए। सेवा में अस की ना पेचा, मन को सबके धर धर खींचा। ऐसी दशा में सत्संगियों के मन को खींचा, तब सब क्रोध में उबल पड़े। ऐसी दशा जब तनाव की आती है तो कठोरता बढ़ती है, मन में सिमटाव नहीं आता है। क्योंकि जब लड़ाई झगड़ा होने लगा, आपस में खींचतान होने लगता है, तो सूरज जीवात्मा अंदर में धंसती नहीं है, ऊपर की तरफ चढ़ेगी नहीं। क्योंकि मन एकदम शांत होना चाहिए। किसी भी प्रेमी को अंदर में अगर धंसना है, मतलब सच्ची चढ़ाई करना है, गगन मंडल में कुछ प्राप्ति करना है, तो एक चीज गांठ बांध लेना चाहिए। जहाँ तक संभव है आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी से ऐसे वचन मत बोलो कि लड़ाई झगड़ा हो जाए। जहाँ तक संभव है बच करके रहो, तो आपका मन शांत रहेगा। और जैसे सुमिरन ध्यान भजन में बैठोगे, सूरत जीवात्मा ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगी, खींचने लगेगी। लेकिन अगर लड़ाई झगड़ा कर लिया तो मन उससे आपका लड़ता रहेगा कुछ दिनों तक। जब तक वो शांत नहीं होगा तब तक साधना बनेगी नहीं। क्योंकि अभी आप पके नहीं हो। आप ऐसा तो हो नहीं शायद हो कि कैसे लड़ाई झगड़े में भी कैसे काम किया जाता है। अरे भाई, दादा गुरु महाराज ने समझाया बड़े प्रेम से कि कैसे उसको हैंडल किया जाता है। बताया कि कोई आपसे बहुत बदतमीजी करता है तो क्या करो कि पहले तो वो थोड़ी देर जब तक बर्दाश्त हो पाए बर्दाश्त कर लो। अब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो एकदम से चढ़ जाओ उसके ऊपर, मतलब तेज से तेज शब्द बोलो। और अगर वो भाग जाए तो अच्छा, नहीं तो तुम स्वयं भाग जाओ सामने से, बात खत्म। तो इस तरह से ये सब कुछ गुरु महाराज ने समझाया है। लेकिन आप गुरु की कितनी वाणी को मानते हो। और फिर बड़ी बात तो ये भी है कि सारी बात तो आपको पता भी नहीं है। सत्संग के हर वचन तो आपको मालूम भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर में उतारते चलो और काम करते चलो अपना परमार्थ का। सेवा में अस की ना पेचा, मन को सबके धर धर खींचा। अब ऐसा मन ने वहाँ बवंडर बना दिया, ऐसा एक माहौल बना दिया कि सबके ध्यान को, सबके मन को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे कड़वे बोलता है, इतनी तेज बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा कि बना बनाया काम बिगड़ जाए।
सब के सब उबल पड़े, आपस में लड़ गए। अब कोई तेज बोल देगा, उल्टी सीधी बात कर देगा, सबका मन खराब हो गया कि इसने तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे भाई, कोई गंदगी फैलाने लगे तो हमेशा याद रखो कि दूर हो जाना चाहिए और उसकी तरफ मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अगर आप भजन ध्यान सुमिरन करना चाहते हो तो गुरु की तरफ देखो और किसी तरफ मत देखो। गुरु ताड़े सतसंगी बीजे, काल लगाई ऐसी लीके। तो गुरु महाराज समझाते हैं कि ऐसा जीव होता है वो अपने गुरु में भी बहुत ज्यादा जो अलग अलग तरह की जो है, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो उसको भी बुरा भला कह देता है। मतलब अगर गुरु ने ताड़ मारा, मतलब कुछ ताड़ लगाई, मतलब कुछ डांटा फटकारा, तो कहेगा वो भी अच्छे नहीं है, गुरु अच्छे नहीं है। अब उनमें हजार तरह की वो कमी निकालेगा और ये सभी जो उसके यार दोस्त बन जाएंगे, प्रेमी बन जाएंगे या उससे दोस्ती हो जाएगी, तो वो उनको भी वो ले गिरेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं आप हमको देखो, मैं आपको देखूं, बीच वाले को मत देखो। इसीलिए कहते हैं, और किसी लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि काल तो अपना दांव लगाएगा। आपको बचना कैसे होगा? आप किसी से दोस्ती ना करो, सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से करो। तो जब उनसे आपकी का लगन लग जाएगी, प्रेम उनसे हो जाएगा, तो कोई क्या कहता है आपसे मतलब ही नहीं रह जाएगा। नहीं तो वो तो गिरेगा, संग में आपको भी ले डूबेगा। इसी तरह से जब अलग अलग महात्माओं ने और जो है ऊपर में शब्द को पाने का प्रयत्न किया, ऊपर चढ़ाई की, तब गुरु महाराज ने कहा कि उन्होंने क्या किया, मन पर मोया लगाया। मतलब मन को मनाया, मन को थोड़ा सा मोड़ा और कहा, हे मन, तू हमारी सूरत और जीवात्मा का थोड़ा सा साथ दे दे और तुझे भी अपने घर पहुंचने को मिलेगा और हमें भी। और गुरु महाराज ने समझाया कैसा मोया लगाया जाता है। जैसे एक संसार में आप देखते हो कि एक मिठाई वाला होता है, मतलब एक मिष्ठान बनाने वाला होता है, तब वो क्या करता है कि मिठाई बनाता है। अब मिठाई तो ऐसे चमकदार होती नहीं है। अब मिठाई चमकदार नहीं होती है तो उस पर मोया लगाता है। मोया किस चीज का लगाता है? घी का। थोड़ा सा नीचे लगा देता है और थोड़ा सा ऊपर लगा देता है, तो वही मिठाई आपकी चमकदार हो जाती है, जिसको कहते हैं मोया लगाना। तो ऐसे ही आपको अपनी सूरत को जगाने के लिए इस मन पर मोया लगाना पड़ेगा। इसीलिए जो है फकीरों ने कहा कि मैंने शैतान जब हमको मिला तब मैंने उस पर मोया लगाया। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको अपनी सूरत को, जीवात्मा को जगा करके अपने सच्चे घर को निकल चलना है और यहाँ से ऊपर पहुँच चलना है। और नहीं तो मन के चक्कर में बड़े बड़े गिर गए, आप फिर क्या करोगे? फिर गुरु महाराज समझाते हैं, गुरु समझावे सीख न माने, मन मत अपनी फिर ठाने। संत महात्मा सतगुरु जो है समझाते हैं, लेकिन ये जो ऐसे लोग होते हैं जो मनमुखी होते हैं और मन के अनुसार चलते हैं, वो गुरु की सीख को नहीं समझते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं, वो अपने मन की करने लगते हैं। इसीलिए सतगुरुदयाल कहते हैं कि देखो, गुरु की बातों को मानना चाहिए, किसी दूसरी की बातों को मत मानो। गुरु बहुत तरह से समझाते हैं तब नहीं मानता, अपनी टेक रखता है, सोचता है कि मैं गुरु से ज्यादा ठीक समझता हूँ, वो ये दिखाने का प्रयत्न करेगा। गुरु को देवे दोष लगाई, फिर 84 भरमाई। तब गुरु महाराज क्या कहते हैं, ऐसे जीव बारंबार 84 जाते हैं, क्योंकि गुरु की तो मानता नहीं। जब गुरु की मानेगा नहीं तो सिर धुन दिन पछता, मतलब सिर धुनेगा अपनी वही पहुंच करके 84 में,
बात तो मानी नहीं, अब सिर को अपने धुनेगा और पश्चाताप करेगा, निश्चित वो 84 चला जाएगा। तो आपको हमेशा इससे अलर्ट रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अच्छे घर में जन्म पाया, धन दौलत भी पाया, आराम के सामान की दुनिया की वस्तुएं भी पाया, लेकिन गुरु पर दोष लगा दिया। अब गुरु पर जब दोष लगा दिया तो सीधे वो नरक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सतगुरु दयाल क्या कहते हैं, इतने दिन सत्संग जो किया, कुछ भी असर न उसका हुआ। भाई इतना आपने सत्संग सुना, उस मालिक ने, उस प्रभु परमात्मा ने आकर के गुरु के रूप में आपको सत्संग सुनाया, और इतना सत्संग सुन करके भी आपके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, आपकी रूह जीवात्मा नहीं जागी, तो उसका क्या फायदा, उसका क्या असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। तब तो आप भी डूबो और उसको, वो जो एक जा रहा था वो भी डूबेगा, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। आपने उसका साथ किया इसलिए आप भी डूबोगे। इसलिए ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज समझाते हैं कि ये उपदेश संसारी है और न रास्ता संसारी है, ये सब दुश्मन धोखा देता है। इतने दिन सत्संग जो सुना तो उसका कुछ तो असर होना चाहिए था, लेकिन आपका जो ऐसे लोग होते मनमुखी, मतलब मन के अनुसार चलते हैं और मन के अनुसार ही काम करते हैं, तो क्या कहते हैं गुरु महाराज कि वो तो हमेशा एकदम गलत काम करते हैं और जो है उन पर असर नहीं हुआ इतने दिन सुनने का। तो हमेशा मनमुखी का संग ना करके गुरुमुखी का संग करना चाहिए। जो गुरुमुख हो, सत्य पर चलता हो, गुरु से प्रेम करता हो और गुरु की वाणी बताता हो, गुरु के चरणों में लगे रहने का आपको प्रेरणा देता हो और जिसकी साधना बनती हो, उसी का संग करना चाहिए। उसी के संग के अनुसार चलोगे तो काम बन जाएगा, और नहीं तो फिर काम कैसे बनेगा? क्योंकि बिना गुरु के प्रेम किए तो कुछ होगा नहीं, और जो गुरु में ही कमी देखने लगा उसका कल्याण कैसे होगा? सतगुरु से अब करूं पुकारा, काल मार मन ले वो सुधारा। जब समझ आ गई साधक को तो कहता है कि हे सतगुरु, हे गुरु महाराज, इस मन को काबू में लाइए। आपको समझाया जाता है कि आपने गुरु से वादा किया है कि तन दिया और मन दिया, तो आप सच्चे मन से तन में रहते वाले मन को दे दीजिए, फिर ये मन आपको नहीं तंग करेगा। लेकिन तन के साथ आप मन को भी अपने पास ही रखते हैं, मन को देते नहीं। तो कबीर जी कहते हैं कि काहे कबीर कोरी गजी, कबहू न चाढ़े रंग। मन को नहीं गुरु चरणों में सौंपा तो गुरु का रंग चढ़ेगा कैसे? तुमसे काल जबर नहीं होई, काटो फंदा जम का सोई। अरे अब ये सूरत ये जीवात्मा बड़े प्रेम से अपने सतगुरु से कहती है कि हे मालिक, हे दाता दयाल, हे गुरु महाराज, हे मालिक, आप तो चाहे जो भी कर सकते हैं, आपसे काल जबर नहीं है, आपसे काल बलवान नहीं है, आप दया कर दीजिए तो हमारा काम बन जाए। तो ऐसी सूरत जीवात्मा प्रार्थना करने लगती है। तुमरे चरणन प्रीत होए गाढ़ी, सतसंग मत शुद्धता बाड़ी। अब धीरे धीरे करके जब सतगुरु से के चरणों में प्रेम और प्रतीत हो जाती है, लगन गुरु में लग गई, तो जब लगन गुरु में लग गई तो क्या होगा? धीरे धीरे आपस में प्रेम हो जाता है, आपसी भी प्रेम होगा और गुरु से लगन भी लगने लगेगी।
और जब गुरु से लगन लग गई तो धीरे धीरे करके ये सूरत, ये जीवात्मा अपने प्रभु परमात्मा की तरफ चल पड़ेगी, अन्यथा ये ऊपर जाने वाली नहीं है। तो प्रेमी प्यारे भाई बहनों, हमेशा अपने गुरु महाराज के चरणों में जब लग करके अपनी सूरत जीवात्मा को जगाओगे तो काम बन जाएगा, और यदि नहीं लगाओगे गुरु के चरणों में मन, अपनी अंतरात्मा को, तो ये जाने वाली सूरत ऊपर चढ़ने वाली नहीं है। तो हमेशा कभी भी मनमुखी काम नहीं करना, हमेशा गुरुमुखी काम करना। गुरु जो कहता है वैसा ही करना है। और देखो समय धीरे धीरे बहुत खराब आता जा रहा, अभी क्या क्या ना हो जाए कुछ ही समय में कुछ कहा नहीं जा सकता। हर देश एक तरह से भारतवर्ष के खिलाफ जा रहे। ये गुरु महाराज ने बहुत भी पहले कहा था, 1971 में कहा था कि है भारतवर्ष के चलाने वालों, आप ये चीज अच्छी तरह समझ लो, आए प्रेमियों समझ लो कि मुस्लिम राष्ट्र आपका साथ नहीं देंगे, हमेशा आपका विरोध करेंगे, और भारत को चाहिए इजराइल से दोस्ती कर ले और आगे चल करके स्वयं ही दोस्ती हो जाएगी। वो तो हो गई, लेकिन आगे आप देख लेना, भारतवर्ष का कोई भी दूसरा देश सपोर्ट नहीं करेगा, इसकी हेल्प नहीं करेगा, इसके साथ खड़ा नहीं होगा, सबके सब दूसरी तरफ होंगे। भारत को अकेले ही अपने बल पर आगे बढ़ना होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब आध्यात्मिक हो और प्रभु प्रेमी हो, अपने भारतवर्ष के संग में रहो और इसकी प्रगति के लिए प्रयास करो, साथ साथ में सुमिरन ध्यान भजन करो। आगे जो होगा वो तो होगा ही, जैसा संतों महात्माओं ने वाणी उनकी है वो तो कभी मिथ्या जाएगी नहीं, वो होगी होगी। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था, अभी तुमने सूखा कहाँ देखा, अभी तुमने बाढ़ कहाँ देखी, अभी तुमने भूकंप कहाँ देखा, अभी तुमने जलजले कहाँ देखा, अभी तुमने जो है त्रासदी की अन्न नहीं मिलेगा, बीमारियां इतनी आएंगी कि पूछो मत, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। गुरु महाराज ने कहा था कि आगे जो है 12 आने से लेकर के 14 आने तक, 16 आने में 12 आने तक आपको सब चीज झेलना पड़ेगा। आप याद कर लो एक एक वाणी को, और धीरे धीरे हम आप उधर ही बढ़ रहे हैं। और इस समय की स्थिति और विकराल होती जा रही है। बड़े चैतन्य होकर के सुमिरन ध्यान भजन करो, गुरु में मन लगाओ। कितना भी बुरा वक्त आए, गुरु को याद करते रहोगे तो ये कट जाएगा, और नहीं तो फंस जाओगे। क्योंकि हर राष्ट्राध्यक्ष का चंडी देवता ने दिमाग खराब कर रखा है। आप देखो सब के सब उबल रहे हैं, और जैसे एक ने मारा दूसरे ने धमाधम शुरू कर देगा। इतना पक्का समझो। तो अब तो रणभेरी बजने की देरी, अब तो शुरुआत भी एक तरह से हो गया। आप देखो कितने खाद्यान्न खत्म हो गए, पानी ही पानी है। बड़े राज्यों में जहाँ खूब धान्य होता था, खूब उपज होती, फसलें होती थी, अब देखो खाने के लाले पड़ गए। अरे गुरु महाराज ने कहा, आप अगर स्टोर करके रखोगे घरों में तो उसमें भी कीड़े पड़ जाएंगे, वो बेकार हो जाएगा, खाने लायक नहीं रह जाएगा। तो क्या पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ स्वदेशा हमारा। ऐसा गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा है। तो बहुत कुछ होगा, लेकिन अपने राष्ट्र के साथ, राष्ट्र प्रेम के साथ में सच्चाई ईमानदारी के साथ खड़े रहना, अंत में तो भारतवर्ष की विजय होगी। गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था, चाहे समस्त विश्व के समस्त राष्ट्र एक हो जाएं और सब मिलकर के भारतवर्ष पर आक्रमण कर दें, तब भी इसको कोई अब जीत नहीं पाएगा। किसी विदेशी का शासन भारतवर्ष पर होने वाला नहीं। अब तो ये विश्व गुरु बन के रहेगा, अब तो यहाँ से ही सब कुछ होगा। और अभी तो आपने क्या देखा, ऐसा विज्ञान छोटे छोटे लोगों के द्वारा, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, केवल आध्यात्मिक होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होगी, उनके द्वारा ऐसा विज्ञान लाया जाएगा कि पूरी दुनिया चकित हो जाएगी। और गुरु महाराज ने कहा था, पूरा का पूरा विश्व दांतों तले उंगली
दबा लेगा, ऐसा कहा था। सेकंडों में, यहाँ से मिनटों में आप जो है यहाँ से दूसरे देश पहुंच जाया करोगे। जिस तरह से महाभारत के समय पर जो है विदेशों से 5 मिनट के अंदर बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष वहां के जो महारथी रहते थे वो आ जाते थे। राजा 5 मिनट के अंदर ही जैसे बिगुल बजता था, जैसे शंखनाद होता था, अपने अपने देश से वहां पर पहुंच जाते थे। तो ऐसा तो अभी कोई विज्ञान नहीं बना है। सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन 5 मिनट वाली तो कहीं की नहीं है भाई कि 5 मिनट में दूसरे देशों से भारतवर्ष के कुरुक्षेत्र में कोई पहुंच जाए इस समय। तो ये सब किसके द्वारा होगा? ये धर्मनिष्ठों के द्वारा होगा, जिनकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई, ज्ञान चक्षु खुला होगा, उनके द्वारा होगा। ये संसारी विद्या काम उस समय नहीं देगी, ये चकरा जाएगी बुद्धि तुम्हारी। उस समय जो है, जो इस भारतवर्ष में बड़ी बड़ी महान शक्तियां हैं, उस प्रभु परमात्मा के संग आई हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव के संग आई हैं। गुरु महाराज जैसा आदेश देंगे वैसा वो करेंगी, और या गुरु महाराज स्वयं करेंगे। इसमें से कोई एक चीज होगी तो अपने गुरु महाराज पर हमेशा विश्वास रखो। और देखो, अपने बजरंग बली ने अपने जो है सीधे के सीधे जब इतने बड़े सूर्य देवता को अपने मुंह में रख लिया और 6 महीने तक अंधकार रहा, गुरु महाराज ने कहा, आपको समझाया। तो यहाँ तो हमेशा महान विभूतियां रहती हैं, महान जीवात्माएं हमेशा रहती हैं। आप इसकी चिंता ना करो कि कोई जो है अब विदेशियों का कुछ होने वाला है, लेकिन भाई जो दुख तकलीफ पहले आएगी उसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और देखो, गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि विदेश मत जाओ। अब देखो कैसी स्थिति, एक माँ को अभी पंजाब की तरफ या हरियाणा की तरफ की है, वो 73 साल की है या 76 की, उसको अमेरिका वालों ने जबरदस्ती डिपोर्ट किया अपने देश में, और बेड़ी हथकड़ी लगा करके, जबकि वो बहुत कई वर्षों से 20, 25, 30 साल से वो अमेरिका में रह रही थी। तो आगे क्या होने वाला है आप सोच लो। गुरु महाराज ने कहा था, जो भी आप कमा लोगे आपका सब उतरवा लेंगे और लंगोटी लगा करके भेज देंगे, नंगे करके। ये सोच लेना, ये बहुत पहले गुरु महाराज ने कहा था। उस वचनों को याद करो कि गुरु महाराज ने ये बहुत पहले कहा था। तो हमेशा सतर्क होकर के रहना चाहिए। अपना देश अपना होता है, पराया पराया ही होता है। तो गुरु की वाणी कटने वाली नहीं, सब होगी। लेकिन भाई थोड़ा सा भजन के सहारे रहोगे तभी आपको कुछ बचत होगी, और भजन के आधारे सहारे नहीं रहोगे तो आप जानो, आपका काम जाने। हम भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु महाराज तो अभी कुछ दिन पहले कुछ चीजें बताई, और वैसे संकेत तो अनेक देते ही रहते हैं। कुछ बताने लायक होते, कुछ नहीं होते। जो सार्वजनिक होता वो बता दिया जाता है, जो सार्वजनिक के लायक नहीं तो गुरु महाराज ने तो बताया नहीं कि बता दो, तो किस लिए बता दे। अरे आप नकल करने लगते हो, कुछ कह दिया तो तुम अपनी तरफ से जोड़ देते हो। अरे भाई, लोग तो ऐसा करने लगे कि गुरु महाराज साधना शिविर लगवाते थे तो किस लिए? दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए। अब तो उसका उल्टा होने लगा कि भाई साधना शिविर उसके लिए है जिसकी दिव्य दृष्टि खुली है, और जिसकी खुली है वो मत आना, वो तुम दूर रहो। अरे महात्माओं का तो काम है इस भारतवर्ष की भूमि पर कि समस्त जो भी जिनके अंतरात्मा में ये भाव जग जाए कि हमें प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है, उनकी दिव्य दृष्टि साधना के द्वारा खुलवाना। ना कि ये कह देना कि आई भाई केवल वही आना यहाँ पर कि जिनकी आंख कान खुले हो, बाकी नहीं आना। तो उसमें तो सबसे ज्यादा झूठा ही पहुंच जाए, खुदा न खास्ता सबसे ज्यादा झूठे ही पहुंच जाएंगे। अरे साधना ऐसे नहीं बनती, केवल गुरु के चरणों में जो बैठता है, लव लगाता है, उसकी खुलती है, और जो ऐसी बातें करे उसकी खुद की नहीं खुली है। सच बात तो ये है, क्योंकि गुरु महाराज भी साधना शिविर लगवाते थे, 7-7 दिन की लगवाते थे, 5 दिन की लगवाते थे। कहते थे यहाँ पर आना तो तुम्हारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और तुम अपने भूत को और वर्तमान को और भविष्य को सब देख सकते हो। कहते थे कि नहीं कहते थे? और नहीं, पिछले सत्संग अब भी रखे हैं, एक एक उठा के देखो गुरु महाराज की वाणी।
आपको सुनने को मिल जाएगी। तो उल्टा मत करो भाई, सबकी तो दिव्य दृष्टि खुल जाए, ये भाव होना चाहिए। हर प्रेमी भाई बहन का यही भाव होना चाहिए कि जिनको भी नाम दान गुरु महाराज ने दे दिया है सबकी खुल जाए। सभी तो उसी घर के चलने वाले हैं। अरे जब नाम जहाज का टिकट मिल ही गया है, जब टिकट मिल गया है तो वो आज नहीं तो कल पहुंचेगा, ये निश्चित है। चाहे 84 का चक्कर काट के आए तब भी वो पहुंचेगा, क्योंकि गुरु नानक साहब ने उसका उदाहरण साफ साफ दिया है। जब वो नरकों से उस जीव को निकाल करके नाम जहाज का टिकट देने के कारण वहां पहुंचाए, तो फिर 84 वाले को कैसे नहीं जाना होगा? जाएगा तो बशर्ते वो मार खा के जाएगा। अरे तो ऐसा काम ही क्यों करो कि गुरु महाराज आपसे नाराज हो जाएं, 84 का चक्कर कटवाएं, सीधे चले चलो। अरे बड़ा आसान है, संग से जीवात्मा जाती सेकंडों में आती है। इतना ही मालिक की दया है, इन्हीं परम संत बाबा जय गुरुदेव की, इन्हीं के चरणों में मिलेगा। और किसी के चरणों की बात मैं नहीं कर रहा, और ना मैं किसी की निंदा आलोचना करता हूँ, ना किसी को बुरा भला कहता हूँ। सभी प्रेमी भाई बहने, प्रेम और मोहब्बत से सभी लोग रहो, और सभी लोग प्रयास करो आपकी दिव्य दृष्टि खुले। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना बोलना और तत्पश्चात अपने अपने घरों में बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जरूर करना। वैसे गुरु महाराज ने कम से कम 1 घंटे के लिए कहा है, तो 1 घंटे करो। अगर 1 घंटे नहीं तो 2 मिनट कर लो, 10 मिनट भी कहा गुरु महाराज ने कर लो, 5 मिनट समय तो 5 मिनट कर लो। और कहा अगर समय नहीं है तो यहाँ तक कि कह दिया कि जाकर के जो है आप जाकर के अपने घर में जो है संडास में भी कर लो, ऐसा भी गुरु महाराज ने कहा है। और अगर इसमें भी समय नहीं मिलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करें उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, खरबों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करें उजाले, रोम
नील नील शशि भानु अतारे नील नील शशि भानु तारे रोम रोम में करें उजाले रोम रोम में करे उजाले अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन ध्यान भजन पर बैठेंगे। जय गुरुदेव। थोड़ा आज का समय कम ही है तो उसी हिसाब से बैठना है।